नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में BA6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पेपर बच्चों आपका जो सेकंड है, दूसरा आपका जो पेपर है, इसी के आज हम टॉप 100 क्वेश्चन करा रहे हैं। सभी विद्यार्थी इस क्लास को देख के जाएंगे। कल बच्चों आपका पेपर लगा हुआ है कानपुर विश्वविद्यालय का, तो आज की क्लास में जो हम पेपर बच्चों सोल्व करवा रहे हैं, ये कानपुर विश्वविद्यालय का ही पेपर है बच्चों, पिछले वर्ष का पेपर है। तो वैसे तो मैंने इसकी बहुत सारी बच्चों क्लासें करा रखी हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक भी दे दिया है, आप जाकर के उन भी वीडियो को आपको वॉच कर लेना है, जिससे आपके एग्जाम का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। चाहे आपका कोई भी विश्वविद्यालय हो, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, MJPRB बरेली विश्वविद्यालय हो, DB और आगरा विश्वविद्यालय हो, सभी का बच्चों सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। इसमें आपको बच्चों जो दूसरा पेपर है, इसमें आपको पढ़ना है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलेगा। बहुत ही तेज गति से आज हम टॉप 100 क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक भी कर देंगे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं इसमें BA की सारी सेमेस्टर क्लासें कराता हूं, ऑल सेमेस्टर की और ऑल सब्जेक्ट की, जिसकी मदद से आप कम समय में अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है ऑब्टेन आप कर सकते हो। तो चलिएगा यहाँ से क्वेश्चनों को हम देखेंगे। पहला बच्चों इसमें आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का कौन सा तत्व नहीं है, आपको बताना है। तो जातीय एकता ये भी इसका तत्व है, भौगोलिक एकता ये भी है, समान आर्थिक हित भी इसका तत्व है, लेकिन युद्ध और शांति ये बच्चों राष्ट्रवाद का तत्व नहीं है। इसमें का राइट आपका रहेगा डी। उसके बाद यहाँ से दिया हुआ क्वेश्चन, हाँ 2 नंबर आपका क्वेश्चन है कि स्पेनियोज का अर्थ क्या होता है। इसका मतलब होता है बच्चों जासूसी करना। मतलब यह किसी देश या संगठन की गुप्त जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया है जासूसी। फिर है बच्चों यहाँ से दिया हुआ है कि UNO के जो घोषणा पत्र पर कितने राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए हैं। तो 51 बच्चों राष्ट्रों ने, देशों ने। फिर यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन है कि अटलांटिक चार्टर पर इंग्लैंड व अमेरिका ने कब हस्ताक्षर किए, आपको ये बताना है। तो कहोगे 14 अगस्त 1941 को, इसमें का बी होगा। फिर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कब किया, आपको बताना है। तो कहोगे 1950 को। उसके बाद आपका 6 नंबर क्वेश्चन कि एकमात्र भारतीय महिला जो WHO की प्रेसिडेंट बनी, आपको ये बताना है। तो कौन बच्चों बनी, तो कहोगे राजकुमारी अमृत कौर, इसमें का बी है। फिर आपका दिया कि इंटरनेशनल लॉ ये सबसे पहले बच्चों किसने इसको गढ़ा है, आपको ये बताना है। तो बेंथम जी ने, इसमें का लगा दीजिएगा डी। फिर कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बच्चों बनेगा। देखो विश्व बैंक की जो स्थापना हुई बच्चों 1944 में हुई है, इसमें का पहला है। अगला क्वेश्चन फिर आपका 9 नंबर क्वेश्चन कि यदि कोई हथियार नहीं होंगे तो कोई युद्ध नहीं होगा। यह बच्चों जो धारणा है किस पर आधारित है, आपको बताना है। तो निःशस्त्रीकरण पर बच्चों आधारित है। इनका भी कहने का मतलब वही सही है, क्योंकि जब हथियार ही नहीं होंगे तो युद्ध होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि निम्न में से किस देशों के बीच फरक्का विवाद है, आपको बताना है। फरक्का बच्चों विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में है। ये बच्चों जो विवाद है गंगा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच एक लंबे समय से विवाद एक मुद्दा रहा है। फिर यहाँ से 11 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश से भारत ने 1992 में पूर्ण कूटनीतिक संबंध स्थापित किए, आपको बताना है। तो कहोगे इजराइल से बच्चों स्थापित किए हैं, इसमें का डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि 12 नंबर आपका क्वेश्चन है कि शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किसके द्वारा बच्चों हस्ताक्षर कौन कौन किए हैं, आपको ये बताना है। तो कहो कि इस पर हस्ताक्षर बच्चों इंदिरा गांधी और JA जो कि भुट्टो ने किया है, इसमें का बी है। फिर आपका 13 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मिखाइल गोर्बाचोव ने प्रस्तावित किया है। तो क्या बच्चों इन्होंने प्रस्तावित किया है, आपको ये बताना है। इन्होंने बच्चों जो है ग्लासनास्ट और पेरेस्ट्रोइका इसको जो प्रस्तावित किया है, इसमें कब लगा दीजिएगा बी। ये बच्चों जो है रूस में जो कि राजनीतिक और आर्थिक सुधारों के लिए लाई गई एक नीति थी। अगला ऑप्शन भी आपका है 14 नंबर है कि जब 1967 में आसियान की स्थापना हुई तब कौन सा देश इसका सदस्य नहीं था, आपको बताना है इस का आपको। तो कौन सा बच्चों देश नहीं था, तो लाओस नहीं था और सभी थे। उसके बाद है
अगला जो क्वेश्चन आपका है 15 नंबर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि उरुग्वे चर्चा के दौर का जो है परिणाम क्या हुआ आपको बताना है। तो इसका जो परिणाम बच्चों हुआ वो है WTO की स्थापना हुई, इसमें का डी है। फिर यहाँ से अगला जो क्वेश्चन आपका है कि वैश्विक स्तर पर परमाणु ऊर्जा संबंधी मामलों के लिए गठित संगठन का नाम क्या है आपको बताना है। इसका बच्चों नाम है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा अभिकरण है, इसमें का पहला है। फिर कि वार्सा, ठीक है, ये बच्चों वार्सा जो पैक्ट है ये कब समाप्त हुआ, तो जुलाई बच्चों 1991 में, इसमें का बी होगा। फिर 18 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मार्टन कपलान के व्यवस्था सिद्धांत का मॉडल नहीं है आपको ये बताना है। तो कौन सा बच्चों मॉडल नहीं है आपको ये बताना है। 18 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था इसका ये मॉडल नहीं है और सभी इसके मॉडल हो जाएंगे। फिर यहाँ से 19 नंबर क्वेश्चन है कि स्टार्ट जो कि सेकंड, ये संधि पर किन देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे आपको बताना है। इस पर बच्चों USA और USSR ने किया है, इसमें का पहला है। फिर कि इनमें से कौन सी पुस्तक के लेखक का मिलान जो कि सही आपको बताना है। इसमें जो पुस्तक बच्चों दी हुई है मॉर्गनथाउ के द्वारा, पॉलिटिक्स एमंग नेशंस, ये बच्चों इन्हीं के द्वारा पुस्तक लिखी है, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। और जो पुस्तकें हैं जैसे कि जो पुस्तक बच्चों इसमें दी हुई है द नर्स ऑफ गवर्नमेंट, ये बच्चों जो पुस्तक है मैकेंडर की पुस्तक ही नहीं है। ये बच्चों जो पुस्तक है जो कि कार्ल ड्यूस की पुस्तक है, किसकी पुस्तक है, ये बच्चों ड्यूस की पुस्तक है। फिर यहाँ से अगली जो पुस्तक है डेमोक्रेटिव आइडियल्स एंड जो है रिलेटाइज, ये जो पुस्तक है बच्चों, ये पुस्तक जो लिखी गई है ये मैकेंडर के द्वारा लिखी गई है। तो ये तीनों बच्चों गलत हो जाएंगे, नीचे के दो, पहला वाला केवल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन इसमें आपका 18 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन मार्टन कपलान के व्यवस्था सिद्धांत का मॉडल नहीं है आपको बताना है। तो कौन सा बच्चों मॉडल नहीं है, तो ये तो क्वेश्चन अभी मैंने आपको करा दिया है, 2 बार आपका पेपर रिपीट हुआ है। क्वेश्चन 20 नंबर हो गया था, 21 नंबर देखिएगा। 21 नंबर आपका क्वेश्चन है कि दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना। तो कहोगे 12 दिसंबर को, इसमें का राइट आपका जो हो जाएगा बच्चों, इसमें का अगला क्वेश्चन देखिएगा, UDHR का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। इसका फुल फॉर्म बच्चों हो जाएगा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसमें का पहला। फिर है डेटांट शब्द किस जो है भाषा से आया है आपको बताना है। ये बच्चों शब्द फ्रेंच भाषा से आया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सोवियत संघ शांति मैत्री सहयोग संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए आपको बताना है। तो कहोगे 1971 में बच्चों, इसमें का सी होगा। फिर है कि सौदेबाजी सिद्धांत का आधार क्या है आपको बताना। तो कहोगे ये बच्चों संधिवार्ता है, संधिवार्ता, इसमें का पहला हो जाएगा। फिर है कि ब्रिक्स देशों में सम्मिलित है, इसमें बच्चों कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। इसमें बच्चों ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका इसमें शामिल है, इसमें का डी होगा। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है आपको बताना है। इसका बच्चों जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में है, इसमें का बी है। फिर लिखे में से क्या विदेश नीति का एक निर्धारक तत्व नहीं है, इसमें का आपको बताना है। तो सामाजिक न्याय बच्चों इसका तत्व नहीं है विदेश नीति का, और सभी इसके तत्व होंगे। उसके बाद कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के मुद्दे पर प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ हुआ था आपको बताना है। तो स्टॉकहोम में हुआ था, इसमें का पहला है। फिर कि 10 दिसंबर 1948 के UDRHR, इसमें जो है कितने अनुच्छेद थे बच्चों, तो कहोगे 30 इसमें बच्चों अनुच्छेद थे। अगला देखिएगा कि लुक ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा बच्चों बनाई गई थी आपको ये बताना है। ये बच्चों जो नीति थी जो कि नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री के काल में बना था। फिर यहाँ से पुस्तक आपकी बच्चों की थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ये बच्चों जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है।
ये क्वेश्चन बच्चों जरूर आपके एग्जाम में बनेगा। इसके बच्चों लेखक है काइनिथ वाल्टज जी हैं। उसके बाद है कि कोलंबो घोषणा किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। ये बच्चों जो है मादक पदार्थों की तस्करी विरोध से संबंधित है। इसमें का पहला लगा दीजिएगा नशा तस्करी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भारत और अमेरिका के बीच का रक्षा अभ्यास वज्र प्रहार संबंधित है। तो ये बच्चों किससे संबंधित कहोगे, सैन्य विशेष बल से है। इसमें का डी है। फिर कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्राथमिक अभिनेता के रूप में किसे माना जाता है, आपको बताना है। तो किसे बच्चों माना जाता है, तो राष्ट्र राज्य को। इसमें का सी है। फिर कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध अध्ययन है। ये किसका बच्चों अध्ययन है, तो राज्यों के बीच संबंधों का। इसमें का पहला होगा। फिर एक इनमें से कौन सा राष्ट्रीय हित को सुदृढ़ मतलब मजबूत करने का तरीका नहीं है, आपको ये बताना है। तो बच्चों वैसे तो ये सभी इसके तरीके मजबूत करने के तरीके हैं, जैसे कि कूटनीति, प्रचार, गठबंधन, सभी। तो इनमें से कोई नहीं आप लगा दीजिएगा। फिर है कि हस्तक्षेप, प्रतिबंध, बहिष्कार, प्रतिशोध किसके बच्चों उदाहरण है, आपको बताना है। ये बच्चों बाध्यकारी साधन के। फिर है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायालय है, तो कौन सा बच्चों है, तो कहोगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। इसमें का सी होगा। फिर यहाँ से 40 नंबर क्वेश्चन कि किसी देश में पहाड़, नदियाँ या मैदान है, यह बच्चों किस शक्ति को दर्शाता है, आपको बताना है। ये बच्चों स्थल आकृति को। इसमें का सी। फिर अगली इसमें बच्चों पुस्तक आपकी दी ही ए स्टडी ऑफ वार। ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है, ये बच्चों क्विंसी राइट के द्वारा। इसमें का बी है। फिर किसे एक वैचारिक युद्ध माना जाता है, तो शीत युद्ध को। इसमें का सी होगा। उसके बाद कि आधुनिक राष्ट्रवाद की शुरुआत 17वीं शताब्दी में प्यूटियन क्रांति के दौरान कहाँ हुई थी बच्चों, तो इंग्लैंड में हुई थी। इसमें का सी। फिर है किसने कहा सेनाएं अपने पेट पर यात्रा करती हैं, ये बच्चों किसने कहा है, नेपोलियन ने कहा है। इसमें का सी है। फिर है कि किसने कहा है कि तेल की एक बूंद हमारे सिपाहियों की रक्त की एक बूंद के बराबर है, ये बच्चों किसने कहा है, ऐसा क्लेमेंसियो ने कहा है। इसमें का लगा दीजिएगा डी। फिर एक लिखे में से कौन निःशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें बच्चों साल्ट, एनपीटी और सीटीबीटी सभी हैं, लेकिन ये बच्चों जो है सेंटो से संबंधित नहीं है। इसमें का डी लगा दीजिएगा। फिर है कि केवल शक्ति ही शक्ति को सीमित कर सकती है, ये बच्चों कथन किससे जुड़ा हुआ है, ये बच्चों शांति संतुलन से है। उसके बाद है ओसामा बिन लादेन किस आतंकवादी संगठन का सरगना था, आपको बताना है। ये बच्चों अलकायदा का था। इसमें का डी है। फिर है कि C2 क्या बच्चों, इसका फुल फॉर्म क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशिया ट्रस्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें का बी। इसमें का बी होगा बच्चों। उसके बाद देखिएगा कि 18वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की थी, तो भारत ने। इसमें का बच्चों डी लगाइएगा। उसके बाद है किसने जो साम्यवादी दृष्टिकोण का समर्थन किया है, आपको बताना है। तो कहोगे सभी लोगों ने किया है, स्टैनली हॉफमैन और आपके फेडरल फोर्ड, लिंकन है सभी। उसके बाद है कि मार्थेनियो के अनुसार राष्ट्रीय हित के कितने प्रकार है, आपको बताना है। इसके बच्चों 2 प्रकार है, कौन कौन से हैं, एक आपका स्थायी है, एक आपका अस्थायी परिवर्तनीय। फिर एक किसने कहा है कि हमारे कोई शाश्वत मित्र नहीं है और ना ही हमारे कोई सदा बने रहने वाले शत्रु, केवल हमारे हित ही शाश्वत है और इन हितों का अनुसरण संवर्धन हमारा कर्तव्य है। यह बच्चों किसने कहा है, तो लॉर्ड जो है पापस्टन ने। इसमें का पहला है। किसने पहली बार भू राजनीतिक शब्द का प्रयोग किया है, आपको बताना है। तो ये बच्चों रुडोल्फ के जेलेन ने। इसमें का डी है। फिर 55 नंबर क्वेश्चन किसने कहा कि एक राष्ट्र की विदेशी नीति इसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है, तो किसने ऐसा कहा है, नेपोलियन ने। इसमें का पहला। फिर कि कौन सा भू राजनीतिज्ञ आक्रामकता के नाजी सिद्धांत को उचित ठहराता है, आपको बताना है। तो कहोगे होसोफर। इसमें का पहला हो जाएगा। फिर है कि वुडरो विल्सन का राष्ट्र संघ
का आवाहन किसके उदय का प्रतीक था, आपको ये बताना है। तो बहुपक्षीय कूटनीति का, इसमें का बी होगा। फिर निम्नलिखित में से सामूहिक विनाश के हथियार में क्या शामिल है, आपको बताना है। इसमें बच्चों जैविक हथियार, रासायनिक के सभी, इसमें का डी। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ ने सामूहिक सुरक्षा के लिए कार्य किए हैं। तो इसमें बच्चों जो कार्य किए हैं कोरिया संकट, खाड़ी संकट दोनों में, इसमें का सी है। फिर कि एक सभी के लिए और सभी एक के लिए हैं, यह बच्चों कथन किसका है, आपको बताना है। तो मार्थेंक्यू का है, इसमें का बी है। फिर कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में कब हुआ, आपको ये बताना है। यह बच्चों सितंबर 1961 में हुआ है, इसमें का पहला। फिर कि किसने पहली बार शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया, आपको बताना है। तो बर्नार्ड बरूच ने, इसमें का पहला है। पंडित नेहरू ने शीत युद्ध को कहा है, तो इन्होंने बच्चों इसको स्नायु युद्ध, दिमाग का युद्ध, प्रचार युद्ध, सभी इसको कहा, इसमें का डी। किसने कहा कि शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है, ऐसा बच्चों किसने कहा है, तो कहोगे जोसेफ फ्रेंकल ने कहा है, इसमें का सी होगा। किस जो है अमेरिकी राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम CTBT पर हस्ताक्षर किए हैं, आपको ये बताना है बच्चों। तो किसने किया है हस्ताक्षर, तो बिल जो है, हाँ, क्लिंटन ने किया है, इसमें का सी होगा। फिर कि परमाणु अप्रचार संधि किस तिथि को जो है क्रियान्वित हुई थी, तो कहोगे 5 मार्च 1970 को, इसमें का बी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा अधिवेशन जिसमें 1 मई 1974 को नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो कहोगे 6वीं अधिवेशन में, इसमें का बच्चों बी होगा। उसके बाद है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, आपको ये बताना है। तो 1945 में बच्चों, इसमें का डी है। फिर कि उस एकमात्र दक्षिण पूर्व एशियाई देश का नाम आपको बताना है जिसने G20 में स्थान प्राप्त किया है, तो इंडोनेशिया ने बच्चों किया है, इसमें का सी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा और हित परस्पर संबंधित है, ऐसा किसने कहा है, तो स्लेचर ने कहा है, इसमें का पहला हो जाएगा। फिर कि निम्नलिखित में से कौन से विचारक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति संघर्ष के पर्याय के रूप में देखते हैं, तो कहोगे यथार्थवादी लोग देखते हैं, इसमें का पहला है। फिर कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 5 है, इसमें का पहला है। फिर कि डेटांट, इसका बच्चों अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। तो पूर्व प्रतिद्वंदी शक्तियों के बीच तनाव में कमी है। उसके बाद है कि अभी हाल ही में कौन सा देश नाटो का सदस्य बना है, तो कौन सा बच्चों देश बना है, तो स्वीडन बना है 2024 में, 23-24 में। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से UNO के जो है किस अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है, तो कहोगे किसका बच्चों नहीं है, हाँ, कौन से इसमें का नहीं है बच्चों मुख्यालय, तो कहोगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नहीं है, इसमें का पहला लगा दीजिएगा। फिर एक 76 नंबर आपका क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्णय परक सिद्धांत के प्रमुख प्रस्तावक कौन थे, आपको बताना है। इसके बच्चों जो प्रस्तावक आपके थे वो आपके थे रिचर्ड स्नाइडर थे। उसके बाद है कि संप्रभु राज्यों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ है, आपको बताना है। तो कहोगे ये बच्चों वेस्टफेलिया की संधि जो कि 1948 में हुई थी उससे प्रारंभ हुई। फिर है यहाँ से पुस्तक एक है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, ये बच्चों जो पुस्तक है ये बच्चों किसके द्वारा लिखी गई है, तो फुकुयामा के द्वारा, फ्रांसिस। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच विवादित स्थल नहीं, आपको बताना है। तो बच्चों कौन सा नहीं विवादित स्थल बच्चों, तो हाँ, लिपू लेक, ये पास ही विवादित नहीं है और सभी विवादित हैं। उसके बाद है NAM का विचार रखने वाली 3 अग्रणी नेता कौन थे, आपको बताना है। तो कहोगे नेहरू और जो है टीटो जो है नासिर थे, इसमें का राइट आपका रहेगा बच्चों, इसमें का सी ऑप्शन। बच्चों NAM जो आपका है ये गुट निरपेक्ष आंदोलन है। अगला देखिएगा, यथार्थवाद राजनीति में सर्वोच्च गुण को जो कि मानता है, तो सर्वोच्च गुण
किसको माना जाता है, कहोगे विवेक को। यहाँ से बच्चों आपको मिलान आपको करना है, ठीक है। जैसे कि नाटो, नाटो बच्चों क्या है, एक सैन्य बच्चों संगठन है, पहला का चौथे में जाएगा। फिर है कि यूएनओ क्या है बच्चों, एक राजनीतिक संगठन है, दूसरे का तीसरे में। WTO क्या है बच्चों, आर्थिक संगठन है, इसमें का बच्चों तीसरे का दूसरे में जाएगा। आसियान क्या बच्चों, क्षेत्रीय संगठन है, तो इसमें एक पहला लगा दीजिएगा। 83 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा देश बायोमेट्रिक का सदस्य नहीं है, तो स्पेन बच्चों नहीं और सभी हैं। फिर एक संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव ने 1992 में अपनी रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस सुरक्षा परिषद को सौंपी, आपको बताना है। तो किसने बच्चों सौंपी थी, तो कहोगे बुतरस घाटी, इसमें का लगाइएगा बी। फिर एक निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता माना जाता है, तो ह्यूगो ग्रोसियस को। उसके बाद है कि प्रथम विश्व युद्ध में 14 अंक प्रोग्राम किसने प्रस्तावित किया, आपको बताना है, तो वुडरो विल्सन ने, इसमें का बी है। सार्क का नया सदस्य देश कौन सा है बच्चों, तो सार्क का नया जो देश बना है ये बच्चों अफगानिस्तान बना है 2007 में। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, आपको बताना है। तो कौन सा बच्चों युग्म सही नहीं है, 88 की हम बात करें तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो जैसे कि दूसरा इसमें जो दिया हुआ है कि LTTE इंडिया, जो कि LTTE बच्चों जो है श्रीलंका का एक अलगाववादी संगठन है, ना कि भारत का, तो बच्चों गलत है और सभी इसमें का सही है। फिर है कि अमेरिका के द्वारा आइजनहावर सिद्धांत की घोषणा कब की गई, आपको बताना है, 1957 को। इसमें का पहला लगाइएगा। यथार्थवाद को विरोधी माना जाता है, तो किसका विरोधी बच्चों माना जाता है, कहोगे आदर्शवाद के। फिर है कि शीत युद्ध शब्द किसके द्वारा लोकप्रिय हुआ है, तो वाल्टर लिपमैन के द्वारा, इसमें का बी होगा। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं है, तो कहोगे धर्म, धर्म बच्चों इसका तत्व नहीं और सभी हैं। उसका 93 के निम्न में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना था, आपको बताना है, तो यूएसए बच्चों नहीं बना था। उसके बाद है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रथम एशियाई सचिव कौन थे, आपको बताना है बच्चों, तो यू थॉर्ड थे, इसमें का सी होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा की रेखा को क्या कहा जाता है, उसको हम बच्चों जो कहते हैं उसको रेड क्लिफ रेखा कहेंगे। उसके बाद देखिएगा, दो महाशक्तियों के बीच स्थित राज्य कौन सा है, तो मध्यवर्ती क्षेत्र है, इसमें का बी। फिर यहाँ से दिया हुआ कि डॉलर साम्राज्यवाद एक उदाहरण है, तो ये बच्चों किसका उदाहरण है, आपको बताना है। ये बच्चों आर्थिक साम्राज्यवाद का है, इसमें का पहला है। जॉर्ज लिस्का प्रमुख प्रतिपादक हैं, ये बच्चों संतुलन सिद्धांत के हैं, इसमें का सी है। अगला इसमें क्वेश्चन है कि द डायनेमिक्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये बच्चों जो पुस्तक है ये बच्चों जो कि पैडल फोर्ड जो कि लिंकन के द्वारा लिखी गई, इसमें का लगाइएगा बी। अब यहाँ से लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन, उससे पहले मैं आपको बता दूं पेपर आपका बच्चों हो जाएगा, तो पेपर अपना भेज देना इस नंबर पे, मैं उसके आंसर की करा दूंगा, ठीक है। अब लास्ट का क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, नंबर है 8173840090। अब लास्ट का क्वेश्चन देखिएगा कि जॉन वान न्यू मैन का संबंध है, तो किससे इनका संबंध बच्चों, तो कहोगे खेल सिद्धांत से है, इसमें का पहला। तो ये थे बच्चों आपके 100 क्वेश्चन। पेपर पिछले साल बच्चों हार्ड आपका आया हुआ था कानपुर विश्वविद्यालय का, इसीलिए मैंने जो इसको जो कि सोल्व करवाया, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन देखने को मिले। और भी बच्चों जो पेपर मैंने सोल्व करवा रखे हैं खासकर उनको भी आपको देख के जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उन भी पेपरों को आपको वॉच करके जाना है। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।